नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार। राज्य मंत्रिमंडल ने कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जिलों में प्रदर्शन। केंद्र की ई-नाम योजना के तहत सूरतगढ़ अनाज मंडी किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने में पहले स्थान पर। और प्रदेश में तापमान में गिरावट से एक बार फिर मौसम में बदलाव, कल उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज यह करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि को आधुनिक बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी और देश में 5G तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडल ने कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में 5% की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय किया। मंत्रिमंडल ने जट पट्टी प्रजापत समाज बालोतरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी दी। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21 करोड़ 5 लाख रुपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी भी दी गई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न जिलों में धरने प्रदर्शन किए। भरतपुर में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई गई। कोटा, करौली, सिरोही, टोंक और अन्य जिलों में भी मामले की सीबीआई जांच और रीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने सवाईमाधोपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभाग में सभी योजनाओं और कार्यों की सघन निगरानी की जा रही है। कार्यों की गुणवत्ता में कमी अथवा अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतों की जांच की जा रही है।
जितनी भी योजना है, चाहे नरेगा है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, चाहे वाटर शेड है, चाहे हमारी दूसरी MLA MP लैड है या क्षेत्रीय योजना है, जो भी पंचायत राज ग्रामीण के विकास के अंदर है, उनका चाहते हैं कि भाई पारदर्शिता से काम हो और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे और एक लोगों में मैसेज जाना चाहिए धरातल पर कि पंचायत राज में भी काम होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ई-नाम योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ अनाज मंडी किसानों को नरमा, ग्वार और मूंग की फसल के ऑनलाइन भुगतान में राज्य में पहले स्थान पर रही है। मंडी समिति सचिव सुरेंद्र कुमार खोत ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान के तहत राज्य में 24 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इसमें सूरतगढ़ अनाज मंडी से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान हुआ। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मंडी के सभी काम ऑनलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी जो ऑफलाइन काम हो रहा था वो नीलामी होने वाली है मंडी प्रांगण में, वो भी ऑनलाइन होगी। गेट पास भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और किसानों की जो कृषि जिनसे मंडी प्रांगण में पहुंचते ही ग्रेडिंग उपरांत सारी चीजें ऑनलाइन जो है उसमें किसान खोलेगी और पूरे देश का कोई भी किसान, पूरे देश का कोई भी व्यापारी किसी भी किसान की फसल कहीं भी बेच सकता है और कहीं भी खरीद सकता है। ये सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है किसानों को आने वाले दिनों में। आज विश्व नम भूमि दिवस है। ये दिन हर साल आर्द्र भूमि के महत्व पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल के अभियान का लक्ष्य आर्द्र भूमि के संरक्षण का आह्वान करना है। प्रदेश में नम भूमि दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूंदी में वन विभाग की ओर से अभयपुरा बांध पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में वेबिनार हुई। दौसा जिले की लालसोट के मोरेल बांध पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न पक्षियों की पहचान कराकर उनके बारे में जानकारी दी गई। नम भूमि दिवस के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रश्नोत्तरी भी हुई। करौली में मामचारी गांव से मामचारी बांध तक रैली निकाली गई। इसमें जल, पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है। कई जगह पर तापमान में गिरावट आई है। कुछ स्थानों पर गलन भरी सर्दी का असर तेज हो गया है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करौली, चूरू और सीकर में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.3 दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जयपुर सहित उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की सर्द हवा भी महसूस की गई। मौसम विभाग के कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम की बात करें तो दिनांक 3 फरवरी को प्रदेश के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इस परिसंचरण तंत्र के प्रभाव के कारण प्रदेश के अंदर उत्तरी भागों में हल्की बूंदाबांदी एवं कहीं हल्की बौछारें मिलने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो आगामी 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ में 4 फरवरी को पुनः तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जा सकती है। धन्यवाद। हिमांशु शर्मा, कार्यकारी निदेशक, मौसम केंद्र, जयपुर।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अजमेर पुलिस रेंज में शुरू किए गए स्पीक अप अभियान के तहत आपात स्थिति में उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यूट्यूब चैनल के साथ ही स्पीक अप क्लब भी बनाया गया है। मोबाइल ऐप पर अब तक करीब 1800 शिकायतें मिल चुकी हैं। अपर महानिदेशक एस सेंगथिर ने आकाशवाणी को बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा प्रदान करना और लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि ये अभियान अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा जिलों में चल रहा है। स्पीकअप नाम से गूगल प्ले स्टोर में ऐप उपलब्ध है और एंड्रॉयड सपोर्टेड मोबाइल पे, एंड्रॉयड ओएस वाले मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसके बाद उसमें दो जो विकल्प है, एक हार्ड पैनिक या सॉफ्ट पैनिक करके, हार्ड पैनिक की सुविधा का इस्तेमाल करके किसी इमरजेंसी को, अर्जेंट कोई शिकायत हो या त्वरित कार्रवाई चाहते हैं तो हार्ड पैनिक इस्तेमाल करके पुलिस कंट्रोल रूम से संबंधित जिले की पुलिस कंट्रोल सीधा बात कर सकते हैं, या उसके अलावा उस गार्डियन का नंबर भी लिंक रहता है। अचानक आप गार्डियन को भी बताना चाहते हैं, गार्डियन को भी मैसेज कर सकते हैं। देश में अब तक 167 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछली 24 घंटों में 57 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस दौरान 2,81,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.91% है। इस बीच आज राज्य में कोविड के 8,428 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे अधिक 1,944 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। वहीं जोधपुर से 599 मामले रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोविड के कारण 22 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 58,603 रह गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आज जयपुर से 2 जागरूकता रथों को पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 1 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोविड से सावधानी, बचाव और टीकाकरण के प्रति जागरूक करेंगे। इनके माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव और केंद्रीय बजट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत बूंदी में आज विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। बीकानेर रियासत के पूर्व महाराजा गंगा सिंह की 79वीं पुण्यतिथि पर आज नगर निगम की ओर से गंगा सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पब्लिक पार्क स्थित महाराजा गंगा सिंह के स्मारक पर विशेष सजावट की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किए। केंद्र की ई-नाम योजना के तहत सूरतगढ़ अनाज मंडी किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने में पहले स्थान पर रही। और प्रदेश में तापमान में गिरावट से एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है। कल उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।